राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 4 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। तो मैंने एक पोशाक पहले से बना के रखी है। ये मैंने 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है और ये मैंने 2 कलर से बनाई है, ब्लू और येलो। और ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। और ये इसके साथ मैंने हैट बनाया है। ये भी बहुत, अब लड्डू गोपाल जी को पहनाकर ये बहुत ही प्यारा लगेगा। देखो ऐसे। तो मैंने ये 2 कलर से बनाई है और बहुत ही प्यारी ड्रेस है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। आज भी मैं 2 ही कलर से बनाऊँगी। एक मेरे पास वाइट कलर है और एक मेरे पास गाजरी कलर है ये। तो मैं इससे ही बनाऊँगी। तो ये चोली मैंने पहले से बना के रखी। इसका लिंक मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक आ गई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और इसी चैन में नीचे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और इसी में 2 बार। अब इससे आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और इसी में 2 बार। अब इससे आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और इसी तरह से इस रो को हम पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। राउंड मेरा पूरा हो गया है। अब मैं इसको यहाँ तीसरी वाली चैन में जाकर 1 2 तीसरी वाली चैन में जाकर यहाँ से हम धागा चेंज करेंगे और इसकी तीसरी वाली चैन में जाकर इसको डालकर धागे को निकालेंगे और इसमें भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा धागा चेंज हो जाएगा। तीसरी वाली चैन में जाकर धागे को यहाँ से हम चेंज कर लेंगे और 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और इसी चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास सबसे पहले एक चैन में हमने तीन चैन ली थी पहली वाली चैन में, और दूसरी में हम इसमें एक और चैन बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाकर। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। और आगे वाली 2 डबल क्रोशिया इसमें हम पपटीज बनाएंगे। तो पहली बीच में डालकर इसको उठाएंगे और यहाँ पपटीज कर लेंगे। इसको दूसरी को भी उठाएंगे। तो हमारे पास यहाँ 2 पपटीज हो गई और 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब पपटीज के बराबर में एक चैन है, इसमें हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इससे आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब इससे आगे वाली 2 डबल क्रोशिया ये 1 और 2, इसमें हम पपटीज उठाएंगे। तो बीच में डालकर इसको एक पपटीज और इससे आगे वाली चैन में डबल क्रोशिया में फिर से पपटीज बनाएंगे। अब फिर पपटीज के बराबर में एक चैन है, तो इसमें हम फिर से एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1, और इससे आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही चैन में 2 बार।
तो ये हमारे पास 3 डबल कुर्सियाँ हो गई और 2 पपटीज हो गई। तो इसी तरह से हम नीचे 2 डबल कुर्सियाँ में 2 पपटीज उठाएंगे। इसके और पपटीज के बराबर में एक चैन रहती है, तो इसमें हम एक डबल कुर्सियाँ बनाएंगे और आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 डबल कुर्सियाँ हो जाएंगी और 2 पपटीज हो जाएंगी। तो इसी तरह से इस रो को हम पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अब मैं राउंड के लास्ट में हूँ और लास्ट में जाकर हमारी 2 पपटीज बनेंगी। तो लास्ट वाली जो 2 डबल कुर्सियाँ बची हैं, इसमें हम दोनों में पपटीज बना लेंगे, एक और लास्ट में दूसरी। अब हम यहाँ धागा चेंज करेंगे और यहाँ सबसे पहले जो हमने 3 चेन ली थी ना, इसकी तीसरी वाली चेन में 1, 2 और 3 इसमें क्रोशिया को डालेंगे और इस धागे को निकालेंगे और इसमें जॉइंट कर देंगे। यहाँ फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। तो सबसे पहले वाले राउंड में हमारे पास हर चेन में 2 डबल कुर्सियाँ थीं। अब दूसरे वाले राउंड में हमारे पास 2 चेन में 3 डबल कुर्सियाँ हैं और 2 डबल कुर्सियाँ में नीचे वाली में 2 पपटीज हैं। तो अब तीसरे राउंड में हमारे पास 3 डबल कुर्सियाँ के ऊपर 4 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे हम। तो एक हमारी ये 3 की चेन हो गई। अब इसी के बराबर में एक चेन है, तो इसमें एक और डबल कुर्सियाँ बना लेंगे। अब इसकी लास्ट वाली चेन है, इसमें हम 2 बार डबल कुर्सियाँ करेंगे एक ही चेन में, एक और इसी में 2 बार। तो हमारे पास यहाँ 4 डबल कुर्सियाँ हो गई हैं। अब आगे हमारी 2 पपटीज हैं, एक ये और एक ये। तो इसको बीच में डाल के पपटीज के ऊपर पपटीज ही बनाएंगे, एक और आगे वाली को भी बीच में डालकर इसके ऊपर भी पपटीज पे पपटीज बना लेंगे। अब पपटीज के बराबर में एक चैन है ये, तो इसमें हम फिर एक डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। अब इसके आगे वाली चैन में फिर एक और डबल कुर्सियाँ करेंगे। अब लास्ट वाली चैन में हम लास्ट वाली चैन में 2 बार डबल कुर्सियाँ करेंगे एक ही चैन में, एक और 2। तो हमारे पास यहाँ 4 डबल कुर्सियाँ हो गई। फिर आगे हमारी 2 पपटीज हैं, तो इनको हम बीच में डालकर उठाएंगे, एक और ये दूसरी। फिर पपटीज के बराबर में ये चैन है, इसमें हम फिर एक और डबल कुर्सियाँ करेंगे। अब आगे वाली एक और चैन है, तो इसमें हम फिर से एक और डबल कुर्सियाँ करेंगे और लास्ट वाली चैन में हम 2 बार डबल कुर्सियाँ करेंगे एक ही चैन में, एक और इसी में 2 बार। तो 4 डबल कुर्सियाँ और 2 पपटीज अलग दिख रही होंगी आपको। पपटीज ये रही, एक ये और एक ये, 2। और ये 4 डबल कुर्सियाँ स्टार्टिंग में थी, फिर 2 पपटीज थी, फिर 4 डबल कुर्सियाँ, फिर 2 पपटीज, फिर 4 डबल कुर्सियाँ आएंगी, फिर 2 पपटीज। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ से फिर से धागा चेंज करूँगी। तीसरी वाली चेन में जाकर इसको धागे को चेंज कर देंगे। फिर से हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 4 डबल कुर्सियाँ आती हैं और इस राउंड में हमारे पास 5 डबल कुर्सियाँ हो जाएंगी। तो एक 3 की चेन हो गई। अब आगे वाली चेन में फिर से एक डबल कुर्सियाँ, इससे आगे वाली चेन में फिर से एक डबल कुर्सियाँ। अब इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल कुर्सियाँ। तो ये हमारे पास 5 डबल कुर्सियाँ हो गई। अब हमारी आगे 2 पपटीज हैं, तो इन पपटीज को उठा लेंगे, एक और आगे वाली 2।
तो ये हमारी 2 पपटीज हो गई। अब पपटीज के बराबर में ही एक चेन है, तो इसमें एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। इससे आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया, और इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं और 2 पपटीज हैं। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। हमारा पूरा हो गया है। अब मैं तीसरी चेन में जाकर इसको चेंज कर दूँगी कलर को। अब हम यहाँ गाजरी कलर का धागा लगा लेंगे और यहाँ फिर से 3 चेन बनाएंगे। इससे आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया। अब हमारे पास यहाँ 6 डबल क्रोशिया और 2 पपटीज रहेंगी। तीन डबल क्रोशिया हो गई, 4 डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, तो 5 और ये 6। तो हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ। अब हम 2 आगे पपटीज हैं, तो हम दोनों को बीच में डालकर उठा लेंगे एक, और इसको भी उठाएंगे। तो ये 2 हमारी पपटीज हो गई। अब पपटीज के बराबर में ही एक चेन है, इसमें हम फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया, और इससे आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, और इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर हमारी 2 पपटीज हैं, तो हम पपटीज को उठाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को भी पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। राउंड मेरा पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ से फिर से धागा चेंज करूँगी। तीसरी वाली चेन में जाकर इसको डालकर और यहाँ मैं धागा चेंज कर दूँगी। यहाँ फिर से मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। अब हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पपटीज नहीं लेंगे, हम सादा राउंड करेंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना के हर चेन में हम, अब ये हमारी 2 पपटीज हैं, तो इसमें भी हम सादा ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम 2 राउंड बना लूँगी मैं, एक सफ़ेद से और एक गाजरी कलर से। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। राउंड पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ से धागा चेंज करूँगी और यहाँ, अब यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद तीन और चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब नीचे 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2 आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2। तीसरी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और नीचे 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2। तीसरी चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3, नीचे 2 चेन स्किप, 1 और 2। तीसरी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को हम पूरा करेंगे। 3 चेन ऊपर और 2 चेन नीचे स्किप करके तीसरी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 चेन नीचे स्किप करके फिर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब मैं इसको दूसरी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच
कर दूंगी और इस धागे को यहीं पे छोड़ दूंगी। अब मैं यहाँ से वाइट कलर का धागा लगाऊंगी। यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले होल में। जहाँ हमने ये 3-3 चेन का गैप किया है, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसको छोड़कर लास्ट वाली चौथी डबल क्रोशिया में इसको डालकर जॉइंट कर देंगे। अब जॉइंट करने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर अब आगे वाले 3 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इस आगे वाले 3 चेन के गैप में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 चेन हमने ले ली, 5 डबल क्रोशिया हमने ले ली। अब लास्ट वाली चेन में डालकर इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर आगे 3 चेन के गैप में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, 1 2 3। फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई। अब फिर से इसको लास्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया, लास्ट वाली चेन में फिर से इसको जॉइंट करके फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और आगे 3 चेन के गैप में फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो एक 3 चेन के गैप में जॉइंट करना है और एक में 5 डबल क्रोशिया बनाकर और लास्ट वाली चेन में इसको जॉइंट करके इसी तरह से इस रो को हम पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो मेरा पूरा हो गया है। इसको मैं सबसे पहले जो 3 की चेन ली थी उसमें जाकर इसको जॉइंट कर दूँगी और धागे को यहीं काट देंगे हम। मैंने धागे को यहीं काट दिया। अब हम यहाँ से ये मैरून कलर का धागा लगाएंगे, गाजरी कलर का धागा लगाएंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम एक बार धागा लेके इसके ऊपर फिर से पहले हम 1 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर से एक को, फिर 2 को, फिर 2 को। सॉरी गलती हो गई। तीन चेन लेकर हम 4 बार पट्टीज डालेंगे इसके ऊपर और इसको छोड़कर इस वाले में, इसको बीच वाले में इसको यहाँ से डालकर एक बार निकालेंगे इसको
फिर 2 फंदे को 2 बार, एक बार, फिर एक फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को 2 बार, एक बार, फिर एक फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर एक फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार और फिर 2 फंदे को एक बार। ऐसे निकाल कर फिर हम इसमें 2 क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद एक फंदे को एक बार निकालेंगे, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। ऐसे ही फिर से करेंगे, एक फंदे को एक बार, 2 फंदे को 2 एक बार, 2 फंदे को 2 बार। फिर से हम 2 बार धागा लेकर और इसके बीच में डालेंगे और बीच में डालकर फिर एक फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर एक फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को, फिर 2 फंदे को एक बार। ऐसे करके फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद अब बीच में डालकर जहाँ से हमने ये 4 चैन स्टार्ट की हैं इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर सा बन जाएगा ऊपर। अब फिर से हम एक फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार और 2 फंदे को एक बार। फिर से हम एक फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार और 2 फंदे को एक बार। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया इसमें सादा ले लेंगे और जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी 3 चैन के गैप में, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम फिर से 4 बार पफ्टीज डालेंगे इस पर। पफ्टीज डालने के बाद फिर से हम इसमें जहाँ हमने इसको जॉइंट किया था इसी में जाकर फिर से हम इसको जॉइंट करके और एक फंदे को एक बार निकालेंगे, 2 फंदे को एक बार, फिर एक फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर एक फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी डिज़ाइन। फिर से हम 4 बार पफ्टीज करेंगे और अगले में इसमें बीच में डालकर फिर से हम इसको बनाएंगे। तो एक फंदे को एक बार लेंगे और 2 फंदे एक साथ, फिर एक फंदा एक बार, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर एक फंदा एक बार और 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदे एक साथ। फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। फिर से हम यहाँ एक फंदा एक बार निकालेंगे और 2 फंदे को एक बार और 2 फंदे को एक बार। फिर से एक और बार, एक फंदा एक बार, 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार। फिर 2 पफ्टीज लेकर इसके बीच में डालकर डालेंगे, 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार। 3 बार में ये फंदे निकाल देंगे हम। फिर से 4 चैन, 1 2 3 4। अब जहाँ से हमने ये जॉइंट इसको जॉइंट करके यहाँ से लेकर और स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम एक फंदा एक बार और 2 फंदे एक बार और 2 फंदे एक बार। फिर से ऐसे ही एक फंदा एक बार, 2 फंदे एक बार, 2 फंदे एक बार। फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और जहाँ ये सिंगल
डबल क्रोशिया ली थी, इसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया ही कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से 4 बार पफ टीच और फिर से इसमें ही डालकर इसको उठा लेंगे। तो एक फंदा एक बार लेंगे और दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार। फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर से एक फंदा एक बार निकालेंगे, फिर 2 फंदे एक बार और 2 फंदे एक बार। फिर से एक और बार, एक फंदा एक बार, 2 फंदे एक बार, 2 फंदे एक बार। फिर से 2 बार पफ टीच और बीच में डालकर इसको 2 फंदे एक बार, 2 फंदे एक बार, 2 फंदे एक बार। फिर 4 चैन, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद इसमें इसको डाल के और यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और जॉइंट करने के बाद फिर से यहाँ एक फंदा एक बार लेंगे, 2 फंदे एक बार, 2 फंदे एक बार, ऐसे ही। फिर एक और बार, एक फंदा एक बार, एक फंदा एक बार, 2 फंदे एक बार और 2 फंदे एक बार। फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब यह हमारा जॉइंट आया सिंगल क्रोशिया का, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया ही ले लेंगे। फिर से 4 बार पफ टीच, इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। ये हमारी 2 डिज़ाइन बनकर तैयार हैं। ऐसे ही पूरे घेरे में बना लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लगेगी। वैसे ये रखा हुआ है सैंपल, सेम ऐसे ही बनेगी, लेकिन कलर चेंज है तो इसमें थोड़ा लाइट कलर लग रहा है, इसलिए ये ज़्यादा खिल रही है। और ये तो मैं बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा राउंड ये पूरा हो गया है। अब मैं इसको इसमें जाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूंगी और यहीं से इस धागे को हम काट देंगे। और जो बचे हुए धागे को हम पीछे की साइड से जॉइंट कर देंगे। तो मेरी ये पोशाक बनकर रेडी है। अब मैं इसका कैप बनाऊंगी, कैप नहीं हेड बनाऊंगी। सबसे पहले हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले वाली चेन में डालकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इस होल में से हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई हमारी, 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 12 डबल क्रोशिया बना लिए इसमें 5 चेन के होल गैप में। अब मैं इसको इसके यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में जाकर अब हम यहाँ हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी में 2 बार, फिर आगे वाली चेन में 2 बार, 1, 2, तो हर चेन में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ। अब हर चेन में हम एक चेन लेकर अब हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में मैंने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब सिंगल क्रोशिया से ही मैं 3 राउंड कर लूँगी, फिर उसके बाद बताऊँगी मैं आपको क्या करना है। 3 राउंड घुमा लूँगी मैं। अब मैंने यहाँ इसको सफ़ेद कलर के धागे को जॉइंट कर लिया है और 3 चेन ले ली हैं। 3 चेन लेने के बाद अब हर चेन में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया, ये 3 हो गई हमारी। अब आगे वाली चेन में फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 3 बार, 1, 2, 3। अब आगे वाली चेन में 1 बार, अब इससे आगे वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। अब आगे वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, अब इससे आगे वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो में बना लेंगे और फिर मैं बनाने के बाद दिखाती हूँ कि ये मेरा हेड कैसा लगेगा। ऐसे ही बना लेंगे हम पूरे घेरे में। हेड बनकर तैयार है। मैंने ये 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। ये दोनों पोशाक मेरी 4 नंबर गोपाल जी के लिए है। तो आप सबको ये कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को अच्छी लाइक किया करो और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो।
थैंक यू।